और कोई दौर नहीं है यहाँ पर। महंगाई का तो आप अंदाजा लगा लो कि महंगाई तो इतने दूर चली गई है कि कोई हिसाब नहीं है। ऐसे लोग अगर खुश हो रहे हैं कि बीजेपी की बड़ी भारी गवर्नमेंट है, बीजेपी कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। आपको मैं बताऊं कि मैं भी ठेकेदारी करता हूँ, यहाँ पर दे रही है, लेकिन साथ इतना बड़ा कानून लगा दिया है कि वो पैसा खर्च ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े जो तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि उसको एक चार्टर काउंटर रखना पड़ता है, 2000 का गिरा उसको देना पड़ता है। कौन देगा इतने पैसे? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए इस सारी चीज को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और बहुत अच्छी बातें की ही इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये भी एक हमारी सिटी की काउंसलर है, एक वार्ड के वार्ड के, जिसका आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने करोड़ों रुपया भेज दिया, लेकिन उसके साथ 1000 बंदिशें भी लगा दी। ये म्युनिसिपैलिटी के अंदर इस वक्त ये कौंसिल अर्जेंसी वर्क आ जाते हैं कि जरूरत के वक्त करने पड़ते हैं, जो पहले हुआ करते थे। कभी कहीं पानी आ गया, किसी अंदर आ गया दुकानों में, वो करा देते थे। हमारे यहाँ के जो जोमा हजरात थे, वो ताकत नहीं रही। कुर्सियां दे दी गई हैं, लेकिन ताकत छीन ली गई है। मैं आपसे कहना थे, याद होगा जगमोहन साहब जब हालात यहाँ पे खराब हुए तो वो आए थे। सेम उससे भी बदतर हालात हैं इस वक्त, जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं। किसी की आज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो इस रियासत के नहीं बल्कि मुल्क के जो हैं वो अजीम रहनुमा थे, उनकी याद में आज जो है वो ज़िला पुंछ में जो है उनकी 5वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। क्योंकि मुफ्ती साहब की जहाँ तक शख्सियत का ताल्लुक है, उन्होंने न सिर्फ रियासत जम्मू व कश्मीर के आवाम की खिदमत की, बल्कि मुल्क की सतह पर उन्होंने पूरे मुल्क के लोगों की बड़ी सेवा की, बड़ी खिदमत की। और मुफ्ती साहब का जो है वो सियासत में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं था यहाँ आकर कोई जायदाद ज़मीन इकट्ठी करनी या बहुत बड़ा जो है वो कोई सरमायादार बनना है, बल्कि उन्होंने गरीब परवर रहकर सिर्फ अपना जो है वो आवाम की खिदमत का जो है वो मनसब समझा और उनका मकसद यही था, उन्होंने खिदमत की है। इसी सिलसिला में आज पुंछ के लोग जो हैं वो उनको याद कर रहे हैं। उनकी बरसी पे यहाँ जो हैं पार्टी के वर्करान जो हैं वो अहदेदारान जो है इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछले दिनों से यहाँ बारचू का सिलसिला जारी था। नामुसाब हालात की वजह से दूर दराज से लोग इतने कसीर तादाद में जो है, फिर भी मैं आपके माध्यम से अपने जो वर्करान का, अपने अहदेदारान का, अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी कसीर तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। और पिछले दिनों आपने ये भी देखा कि पार्टी पे भी बड़े नामुसाब किस्म के हालात थे, हुकूमत की तरफ से भी बड़ा दबाव था, लेकिन फिर भी लोगों के लिए जो है वो मुफ्ती साहब के तय जो लोगों के दिलों में बड़ी मोहब्बत और अकीदत है, और आज उनको जो है वो लोग खराज अकीदत पेश करते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ उन अकल के अंधों को जो आज मीडिया में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो नशर अशात करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं कि मुफ्ती साहब ने जो है वो लोगों को लूटा, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अकल के अंधों, मुफ्ती मेरी जहाँ तक सियासी बसीरत का ताल्लुक़ है, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद या लाल बहादुर शास्त्री या जो पुराने लोग थे उनकी शख्सियत के बाद अगर किसी की पूरे मुल्क में कोई शख्सियत थी, कोई लीडर की शख्सियत थी तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की थी, जिस पर आज तक कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने लोगों की खिदमत की है। इसी सिलसिला में आपको बताऊँ पुंछ के लोग जो हैं वो आज उनको याद कर रहे हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और हमेशा जो है वो मुफ्ती साहब के लोग जो हैं मरहून मिन्नत रहेंगे। उन्होंने खिताए पीर पंजाल की तमीर तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ मुगल रोड खोली, यहाँ यूनिवर्सिटी दी, यहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह की यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने जो है रावला कोट रोड खोली, यहाँ 132 kV ट्रांसमिशन लाइन दी। तरक्की के एतबार से उन्होंने बहुत काम किए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जब 2002 में मुफ्ती साहब बरसर इक़्तिदार आए, इस जमात को मारज वजूद में लाने के बाद उस वक्त हालात रियासत में इस किस्म थे, लोग बिजली पानी नहीं मांगते थे, लोग अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मांगते थे, अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मांगते थे। तो मुफ्ती साहब ने लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया, इन लोगों को इज़्ज़त और आबरू जो है वापस की। तो मैं ये समझता हूँ कि मुफ्ती साहब जैसी शख्सियत जो है वो सदियों बाद जो है वो इस मुल्क में पैदा होगी। तो आज हम उनको जो है वो पुंछ के लोग जो हैं वो खराज बिला लिहाज मज़हब मिल्लत पार्टी के लोग तो उनको खराज अकीदत पेश करते ही हैं, लेकिन हर वो ज़ही शऊर आदमी जो सियासत में नहीं बल्कि बालिग़ नज़र है वो मुफ्ती साहब की शख्सियत को जो है खराज अकीदत जो है वो पेश करता है।